क्यों कहा जाता है सुंदरकांड को सुंदरकांड? तुलसीदास कृत रामचरितमानस में हनुमान भक्ति को समर्पित यदि किसी कांड की चर्चा की जाए तो उसमें सर्वोपरि सुंदरकांड है। हनुमान भक्तों को मंगलवार एवं शनिवार सुंदरकांड का नियमित पाठ करते हुए देखा जा सकता है। किष्किंधा कांड के अंतर्गत कह ही रीछपति सुने हनुमाना से आरंभ करते हुए संपूर्ण सुंदरकांड में भक्त शिरोमणि हनुमान जी की अद्भुत लीला प्रसंग का ही बखान हुआ है। मानस प्रेमियों के मन में यह प्रश्न आरंभ से उठता रहा है कि संपूर्ण रामचरितमानस में इस कांड को ही सुंदरकांड क्यों कहा गया है। भगवान राम का जन्म जिस कांड में हुआ है और जिसमें उनकी लीलाओं का सुंदर वर्णन हुआ है, उसे छोड़कर इस कांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया है? प्रथम दृष्टया यह आश्चर्यजनक ही प्रतीत होता है। इस संबंध में विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। मानस तत्व सुधारनवी व्याख्या में कहा गया है कि आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में इस कांड में सबसे विलक्षण काव्य शैली यानी जोड़, यमक, छंद आदि वक्तव्य भावों को सुंदर रूप से दर्शाया है। इसी कारण वह सुंदर कांड कहलाया। उसी प्राचीन शैली को कालांतर में सभी आचार्यों ने ग्रहण किया और यह सुंदरकांड बना रहा। श्री रामदयाल जी मजूमदार का मत है कि सुंदरकांड नामकरण में कुछ विशिष्टता है। यद्यपि रामायण को जन मनोहर कहा गया है, परंतु उसके अंदर सुंदरकांड तो अत्यंत मनोहर है। जिस प्रकार महाभारत का विराट पर्व सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार रामायण में सुंदरकांड सर्वश्रेष्ठ कांड है। सुंदरकांड में राम सुंदर है, कथाएं सुंदर है, सीता सुंदर है। सुंदर में क्या सुंदर नहीं है? पंडित राम कुमार जी लिखते हैं कि त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं। एक नील जिस पर लंका बसी है, दूसरा सुबेल जिस पर मैदान है और तीसरे शिखर का नाम सुंदर है जिस पर अशोक वाटिका है। इस सुंदर नामक शिखर पर ही सुंदरकांड में वर्णित चरित्र संपन्न हुआ। इसी से इसका नाम सुंदरकांड हुआ। किसी किसी कांड का नाम स्थान के संबंध से, जैसे अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, और किसी किसी का नाम चरित्र के संबंध में, जैसे बाल कांड और उत्तरकांड। पंडित विजयानंद जी त्रिपाठी का मत है कि इस कांड का सुंदर नाम पड़ने के अनेक कारण हैं। पहले यह कि इसका मनभावन उपक्रम है और मनभावन ही उपसंहार है, इससे सुंदर नाम पड़ा। दूसरा कारण यह कि यह 5वां सोपान 5वीं मोक्षपुरी कांची है। जिस भांति कांचीपुरी के 2 भाग हैं, शिव कांची और विष्णु कांची, उसी भांति इस कांड में 2 चरित्र हैं। पूर्वार्ध में हनुमत चरित्र और उत्तरार्ध में रामचरित्र, अतः हरिहरात्मक होने से सुंदर नाम पड़ा। तीसरा कारण यह है कि इसमें रामायण महामाला के रत्न हनुमान जी का चरित्र है, इससे सुंदर नाम पड़ा। चौथा कारण यह है कि त्रिकूटाचल के 3 शिखर हैं, नील, सुंदर और सुबेल। इस कांड में जिस शिखर संबंधी कथा है उसका नाम सुंदर है, अतः सुंदर नाम पड़ा। और अंतिम कारण है कि इस कांड में सभी कुछ सुंदर है, अतः सुंदर नाम पड़ना स्वाभाविक ही है। दंडी स्वामी प्रज्ञानंद जी लिखते हैं कि सुंदर शब्द का अर्थ है जिसके विषय में आदर उत्पन्न हो अथवा जिससे चित्त द्रवित हो जाता हो, वह सुंदर है। इन अर्थों के अनुसार देखने पर स्पष्ट जान पड़ता है कि मानस के सुंदर कांड का सुंदर नाम जितना यथार्थ है, उतना वह अन्य रामायणों के सुंदर कांड के लिए उपयुक्त नहीं है। यह भेद मिलान से जान पड़ेगा। मानस सुंदरकांड में ऐसा एक भी चरित्र नहीं है जो आदरणीय, चित्त द्रावक नहीं हो। सुंदरकांड के चरित्रों में ये 2 अर्थ कैसे हैं, यह हमें देखना चाहिए। हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज के लिए जाने से पूर्व सभी को प्रणाम करते हैं और भगवान के कार्य के लिए हर्षित होकर उद्धत होते हैं। फिर उनका मैनाक पर्वत से विवाह और यह कहना कि राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम आदरणीय और चित्त द्रावक है। दूसरी ओर लंका कांड में द्रोणाचल को लाने के लिए जाते समय हनुमान जी को जलपान और विश्राम करने की इच्छा कालनेमी के आश्रम को देखते ही हो जाती है। यहाँ उसका अभाव दिखाई देता है। भगवान के कार्य के प्रति इतनी आतुरता जिसमें भूख, प्यास और विश्राम का भी ख्याल ना हो, आदरणीय और चित्त द्रावक है। सागर लंघन के समय हनुमान जी का सुरसा से जो व्यवहार था वह भी अत्यंत सुंदर और आदर्श था। लंकनी की दक्षता और स्वामी वक्तव्य भी आदरणीय और प्रशंसनीय है। सुंदरकांड के रावण का चरित्र भी आदरणीय है। उसने अशोक वन में भगवान राम की जरा सी भी निंदा नहीं की, सीता जी के अंग आदि का वर्णन नहीं किया, अशोक वन में मंदोदरी के उपदेश का भी मान रखा, दूत वध विषयक
विभीषण के उपदेश को माना। यद्यपि विभीषण को उसने लात मारी, परंतु उसने ना तो उसे कैद में डाला और ना ही उनकी हत्या की। शत्रु की स्तुति भरे दरबार में करने पर भी उसने केवल लंका से निकल जाने का अति सौम्य दंड दिया। सीता जी के पातिव्रत्य, तेजस्विता और निर्भयता आदि गुणों की परख भी इस कांड में ही हुई है। सीता जी और हनुमान जी की भेंट का वर्णन अत्यंत सुंदर है। आरंभ में सीता जी की सावधानता और बाद में वात्सल्य तथा राम प्रेम इत्यादि प्रसंग आदरणीय और चित्त द्रावक हैं। रावण के गुप्तचरों को बांधने और वानरों का उनसे व्यवहार भी उचित और आदर्श है। इसी प्रसंग में लक्ष्मण जी की दयाशीलता नितांत आदरणीय ही नहीं अपितु चित्त द्रावक भी है। यह एक ही स्थान है जहां बालकांड वंदना में कही हुई लक्ष्मण जी की कृपा सिंधुता प्रकट होती है। मानस में अन्य कोई स्थान नहीं है जहां लक्ष्मण जी की मृदुता दिखाई नहीं देती। विभीषण का शरणागति प्रसंग भी अत्यंत सुंदर और चित्त द्रावक है। सागर निग्रह प्रसंग में लक्ष्मण जी का धैर्य और रघुवंशी वीरोचित भाषण आदरणीय है। इसी तरह प्रहस्त, नाना माल्यवंत, पत्नी मंदोदरी, त्रिजटा इत्यादि निशाचरियों के अति अल्प चरित्र भी निर्दोष और आदरणीय लगते हैं। इस संपूर्ण कांड में एक भी प्रसंग या चरित्र ऐसा नहीं है जो मर्यादा भंग कारक, अनैतिक या अनादरणीय हो। आद्य कवि वाल्मीकि ने अपनी रामायण को कांडों में विभक्त किया है। वहीं तुलसीदास जी ने मानस को मूलतः कांडों में विभक्त नहीं किया, परंतु वे रामचरितमानस को मानस सरोवर मानते हुए इन कांडों को घाट के सोपान मानते हैं। और वर्तमान में जो प्रचलित सुंदर कांड है वह इस मानस सरोवर का पंचम सोपान है। यद्यपि तुलसीदास जी ने वर्तमान में प्रचलित सुंदरकांड का नामकरण नहीं किया हो, परंतु जो सुंदरकांड है वह वास्तव में संपूर्ण रामचरितमानस में सर्वाधिक सुंदर और मनोहर है। जहां इसे काव्यात्मक शैली की दृष्टि से रामचरितमानस का सार माना जाता है, वहीं भक्ति की दृष्टि से इसे रामचरितमानस का हृदय माना जाता है। सीता जी के अपहरण के पश्चात भगवान राम एवं मित्रता के उपरांत सुग्रीव, हनुमान जी आदि की सबसे बड़ी समस्या अर्थात सीता माता की खोज का निदान होने से सर्वाधिक राहत इसी कांड में प्राप्त होती है। दूसरी ओर माता सीता को भी हनुमान जी से भेंट के उपरांत राहत मिलती है। इसी प्रकार की संतुष्टि हनुमान जी को माता सीता की खोज और उनका समाचार राम जी को देकर होती है। विभीषण को भी अपने प्रभु से मिलने पर तृप्ति मिलती है और जिन बसन जीव विचारी जैसी स्थिति से मुक्ति मिलती है। भगवान राम एवं माता सीता से इतने लोगों को तनाव से मुक्ति देने वाला यह कांड सुंदर ही है। वे समस्त प्रसंग अत्यंत मनोहर और सुंदर हैं। सुंदरकांड में जितने भी चरित्र हैं वे सुंदर हैं और आदर्श हैं। तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं, सावधान मन करी पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भक्ति का जितना सुंदर वर्णन सुंदरकांड में हुआ है उतना रामचरितमानस में कहीं नहीं हुआ है। यह कांड इतना मनोहर और फलदायी है कि सुंदर के अलावा इसका कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद।